क्या लगता है आपको, कोर्ट में ऑलरेडी मामला है, आप घर के सामने? देखिए, अगर कोर्ट का मसला होता है, ये मिसलीडिंग है। लोगों को जो है ओपन मेरिट के बच्चों को, ओपन मेरिट को इस वक्त जो है उनको मिसलीड किया जा रहा है कि कोर्ट में मसला है। अदरवाइज सरकार का जो इस वक्त सिटिंग एमपी है वो क्यों इस वक्त ये प्रोटेस्ट करने के लिए इस वक्त सीएम साहब की रेजिडेंस के बाहर आता? तो ऐसा नहीं है, या सरकार कंफ्यूज है। एक तरफ से कह रहे हैं कि हमने जो है सब कमेटी तश्कील दी है इस मामले को जो है इसको रिव्यू करने के लिए, दूसरी तरफ से आप देख लीजिए कि दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि कोर्ट में है। ऐसा मसला नहीं है। अगर सीएम साहब चाहे तो सीएम साहब ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, उन्होंने कहा मैं इनके साथ हूँ। ठीक है, अगर वो उनके साथ होते हैं तो हम वेलकम करेंगे। जैसे हम अपने वादे पर हैं, हम अपने वादे पर जो है हमने जो कहा है कि अगर कोई भी लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए अगर बात करता है तो हम उनका सपोर्ट देंगे। आज जिस वक्त रूला साहब ने आज जो है उन्होंने कल जब उन्होंने ये ऐलान किया कि वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि बिला पार्टी लिहाज आप आइए हमें सपोर्ट कीजिए, इस वक्त हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो आप इस वक्त पीडीपी भी एक तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ठीक है, पार्टी लाइन को छोड़ के सभी जो, क्योंकि इस वक्त हमारे फ्यूचर का, इस वक्त हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है ये, तो इस वक्त हम पार्टी लाइनों को छोड़ के जो है इस वक्त हम सारे इकट्ठे हो गए। आपको लगता है सरकार इसके ऊपर काम कर? जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करेगी, सरकार को करना है, हम करवाएंगे उनसे, हम करवाएंगे। आज यहाँ पे प्रोटेस्ट है, कल हम मास एजिटेशन चलाएंगे इस चीज़ के खिलाफ। गेट के सामने आप बैठे कुर्सी, ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है इस वक्त। अगर कल को हमें मतलब मास मूवमेंट चलानी पड़ेगी, हम उसके लिए भी जाएंगे और असेंबली में भी इस चीज़ को लेके, चाहे हमें कोई ये रेजोल्यूशन लाना पड़े, हमें बिल लानी पड़े, हमें असेंबली में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब तक ये पॉलिसी इसको रिव्यू नहीं किया जाएगा, जब तक ओपन मेरिट को जो है अपना हक नहीं मिलेगा, तब तक हमने असेंबली में भी आवाज़ उठाई। हमने हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है, सीनियर सेक्रेटरी, वो उन्होंने जंतर मंतर में जो है प्रोटेस्ट में शिरकत की और हम यहाँ पे भी इस वक्त हैं। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है उस बात पे यहाँ पे सब मुत्तफिक होंगे कि हम किसी भी तबके के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। जितने भी जम्मू कश्मीर में तबके हैं, अगर वो पिछड़े हुए हैं, अगर वो सोसाइटी में दहाइयों से चैलेंज फेस करते हैं और उनकी आबादकारी के लिए अगर रिजर्वेशन एक रास्ता बनता है तो ये हैंड होल्डिंग उनका राइट बनता है और हम उसके साथ, उसी के साथ साथ हमारी और एस्पिरेंट्स की, पेरेंट्स की, हर किसी सही सोच रखने वाली शख्स की बात यह है कि जहां खास तबके के साथ ना हो, जिस तरह से हमारे शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड एरियाज या जिस तरह के भी तबके अगर वो चैलेंज फेस करते हैं, उनको अगर हैंड होल्डिंग देनी है, वो हैंड होल्डिंग देना, उनको रिजर्वेशन देना इंसाफ है। मगर उसी तरह से रिजर्वेशन इस हद तक एक्सटेंड करना जो रिजर्वेशन इर्रेशनल बने और ओपन मेरिट कैटेगरी पे वो तलवार बने, वो तलवार बने, वो ओपन मेरिट कैटेगरी के साथ भी नाइंसाफी है। तो हमारा, हम सभी का, खास तौर पर इन स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का मुतालबा ये है कि रैशनलाइज किया जाए। किसी ने ये मुतालबा नहीं किया कि किसी से छीना जाए, रैशनलाइज किया जाए, मंतिक का इस्तेमाल किया जाए, इंसाफ हो, अदल हो, जो जिस लिहाज से आबादी का तनासुब है उस लिहाज से रिजर्वेशन दी जाए। इस रैशनलाइजेशन के लिए दो तरीके हैं। हम नहीं चाहते कि किसी का हक छीना जाए। दो तरीके हैं, जो पॉपुलेशन का रेशियो है, जो पॉपुलेशन का तनासुब है, उस तनासुब के हिसाब से रिजर्वेशन दी जाए।
अगर रिजर्व कैटेगरीज का तनासुब, अगर उनका रेशियो 70% बनता है, 70% नहीं 72% दे दीजिए। अगर उनका तनासुब 50% से ज्यादा नहीं है, 40% से ज्यादा नहीं है, या 70% से कम है, अगर 70% से कम है तो ओपन मेरिट के साथ वो जाति ना की जाए। इसी तरह से अगर ओपन मेरिट कैटेगरी का तनासुब 50% है, चलिए हम मानते हैं कि दूसरों को इंसाफ देना है, मगर इस तब के साथ ना इंसाफ की जाए। आबादी के तनासुब के साथ ओपन मेरिट जो है वो 50% रखा जाए। अगर 60% ओपन मेरिट की पॉपुलेशन बनती है तो इस पॉपुलेशन के साथ भी इंसाफ किया जाए, तो 60% इस पॉपुलेशन का भी मेरिट रखा जाए। बात यह है कि प्रोपोर्शन के हिसाब से, आबादी के तनासुब के हिसाब से इंसाफ दिया जाए और रैशनलाइज किया जाए रिजर्वेशन को। दूसरा रास्ता यह है कि अगर कैटेगरीज का प्रोपोर्शन 30% बनता है, 35% बनता है, चलिए हम अपना दिल बड़ा करते हैं, हम समझते हैं कि उनके साथ उनको हैंड होल्डिंग देनी है, उनके साथ इस तरह का रवैया करना है कि ताकि वो आगे बढ़े, चलिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का रास्ता अपनाते हैं। हम मानते हैं कि वो 35% तक है, चलिए हम 35% से ज्यादा भी देने के लिए तैयार है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का एहतराम करें, 50% तो ओपन मेरिट के लिए रखा जाए। तो रैशनलाइज करने के लिए दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता अपनाएं जिससे रैशनलाइज हो। यही बात लेके, मुझे बात करने दो, यही बात लेके हम अपने